हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न के सेकंड वीडियो में। ये अक्सर इस्तेमाल में किए जाने वाले कैंडल स्टिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि हम इस कैंडल को, जो एकदम इम्पोर्टेंट कैंडल मानी जाती है, इसमें से कुछ कैंडल जो हमेशा उपयोग में आती हैं, जो हमेशा काम करती हैं, 3 और 4 कैंडल को हम ध्यान फोकस करेंगे कि ये कैसे काम करता है और ट्रेडिंग कैरियर बनाने के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट कैंडल है। तो आइए चलते हैं हम अपने चार्ट पे, जिसमें हम आज जो पहला कैंडल है वो हमारा हैमर कैंडल होने वाला है, जो कि कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी होती है और बॉडी से कई गुना ज़्यादा बड़ा इसका शैडो या विक होता है। जिस साइड ये विक होता है उस साइड हमको ये माना जाता है कि उस साइड के लोग क्या है, सेलर या बायर जो है वो कमजोर है। इस कैंडल को कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है और कैंडल ग्रीन है, तो इसका मतलब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा और यहाँ कहीं क्लोज हुआ होगा। लेकिन जो इसकी का ये शैडो है, जो इसका वीक है, वो बहुत नीचे तक है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो सेलर थे, मान लीजिए ये कैंडल जब बन रहा होगा, सेलर या बायर जो है वो कमजोर है। इस कैंडल को कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है और कैंडल ग्रीन है, तो इसका मतलब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा और यहाँ कहीं क्लोज हुआ होगा। लेकिन जो इसकी का ये शैडो है, जो इसका वीक है, वो बहुत नीचे तक है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो सेलर थे, मान लीजिए ये कैंडल जब बन रहा होगा तो ये ओपन से नीचे बना, रेड बन रहा होगा तो यहाँ तक आया होगा, तो मतलब इसमें जो सेलर हैं वो प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। अगर मार्केट को नीचे लेके आया गया है तो इससे कहीं ज़्यादा ताकत लगा के जो बायर हैं वो मार्केट को क्या किए हैं, ऊपर की तरफ पुश किए हैं और ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज किए हैं। जिससे ये पता चलता है कि इस कैंडल में बायर जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है। इससे पता चलता है कि हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश में होने वाला है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जैसे मार्केट कहीं से गिर रही है, मार्केट कहीं से गिर रही है तो ये गिरते हुए समय कहीं एक जगह पे इस टाइप का कैंडल बन जाता है, जहाँ से ये मार्केट फिर यहाँ से उठना मार्केट को चालू हो जाता है। ये मार्केट को रिवर्स करने का संकेत माना जाता है और इसको कहते हैं हैमर कैंडल। ये दोनों कैंडल ग्रीन में भी बन सकता है और ये रेड में भी बन सकता है। दोनों का सेम सिचुएशन है। ये भी सेलर ने यहाँ पे कोशिश किया कि इसको यहाँ तक लेके आए, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड करने के बजाय बायर ने क्या किया है, इसको और ज़्यादा मजबूती से इसको बाइंग किया है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज किया। ये मार्केट ये कैंडल रेड है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा और यहाँ क्लोज हुआ। ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। बस यही दोनों में फ़र्क है, जिसकी वजह से ये रेड बना है और इसकी वजह से ये ग्रीन बना है। और ये कहीं भी बनते हैं तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस रहता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जैसे कहीं भी ट्रेडिंग करनी है, तो अगर ये बना है तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस या इसके 50% पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जाता है। अगर ये चार्ट में आप देखेंगे तो चार्ट में कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि मार्केट गिर रहा होगा, ये मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरते वक्त इस टाइप का कुछ हैमर टाइप का बना है। ये जो बॉडी है इसकी, उस बॉडी से बड़ा है विक, जिससे कि ये मार्केट को फिर से यहाँ से रिवर्स किया हुआ है कुछ इस तरह से। ये 2 से 3 तरीके से बनता है। पहला तो या तो ऊपर वीक रहेगा, या तो एकदम ना के बराबर रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं। दूसरा बॉडी से डबल नीचे का वीक होता है और ये जिस जगह पे बनता है वहां से मार्केट को रिवर्स करने की का काम करता है। ठीक है, जैसे एक कैंडल ये है, ये कैंडल ये भी दिख रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ऊपर का भी थोड़ा बड़ा है। ये कैंडल सही है, ये कैंडल में ये दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ये कैंडल दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, मतलब मार्केट क्या हो रही है, अब यहाँ से स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, अगर दूसरा कैंडल की बात करें तो वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो काम करता है वो वही काम सेम ये भी करता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेलर हावी होते हैं, उसमें क्या है बायर हावी थे, इसमें सेलर हावी। मार्केट को जितने बायर थे वो ऊपर लेके जा रहे हैं, और लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेलिंग हावी हो जा रही है, यहाँ से कोई सेल कर दे रहा है बार बार। वो इतना स्ट्रांग कर रहा है कि पूरा जितना बाइंग आया है उसको भी कवर कर रहा है, वो अपनी ताकत से इसको नीचे भी लेके आ जा रहा है। तो इस सिचुएशन को मार्केट क्या करता है कि इसके बाद मार्केट डाउन में जाने की कोशिश करने लगती है। सेम वही प्रोसेस है। इसका ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ हाई यहाँ गया है, लेकिन ये क्लोज इसी जगह हो गया।
ठीक है, इसका ओपन यहाँ हुआ है, हाई तो यहाँ तक गया था लेकिन ये यहाँ तक ले आके क्लोज किया। जब ये ऊपर जा रहा था तो ये ग्रीन कैंडल था, लेकिन ग्रीन कैंडल को किसने दबाया? सेलर आए और इसको बहुत तेजी से नीचे लेके गए हैं, जो कि यहाँ पे ले आके क्लोज करा दिए। ठीक है, ये भी चार्ट पे मान लीजिए, कहीं मान लीजिए चार्ट पे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और मार्केट में कभी किसी एक पॉइंट पे कुछ इस टाइप का बन जाए, तो ये मार्केट को कुछ इस तरह से, इसमें छोटा सा विक भी हो सकता है ऐसे, जो कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स करने का काम करता है। जैसे हैमर होता है उस तरह से भी इन्वर्टेड हैमर इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में भी बनता है तो ये ऊपर चला रहता है, और ऊपर बनता है तो ये नीचे भी चला आता है मार्केट। ठीक है, इसके बाद वाला जो कैंडल है वो है मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल का काम क्या है कि मार्केट को स्ट्रांग दिखाना, मार्केट में कौन किस पे हावी है उस चीज़ को ये दर्शाता है। इस कैंडल का उपयोग मार्केट को समझने के लिए होता है कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा स्ट्रांग है, अब किस तरफ ज़्यादा स्ट्रांग है, कि अब की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर डाउन की तरफ स्ट्रांग होगा तो कुछ इस टाइप का कैंडल बनना चालू होता है। अगर बायर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बायर ज़्यादा मजबूत है, तो इस तरह से कैंडल बनना चालू होता है। अगर सेलर मजबूत है तो इस तरह से कैंडल बनता है। इसका काम सेम है कि कहीं भी ये बनता है तो मतलब ये हमको बताता है मार्केट बहुत ऊपर तक, और भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये अगर कहीं बनता है तो ये दिखाता है कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है, जहाँ पे मार्केट को सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, मैंने पहले ही बताया। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। इसको बेरिश मारुबुजु कहते हैं, इसको बुलिश मारुबुजु कहते हैं। ठीक है, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर और बेरिश मतलब मार्केट को नीचे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं इसका क्या है। अगर इसको चार्ट में देखेंगे, अगर चार्ट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से चार्ट को मैं ये दिखेगा। ठीक है, कहीं बन रहा है मार्केट, ये पूरा फुल बॉडी कैंडल है। ये थोड़ा सा वीक इसमें देखिए नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है, ये एक फुल बॉडी कैंडल है। ठीक है, ये पूरा बॉडी फुल बॉडी कैंडल है, थोड़ा सा वीक है। ये फिर ऊपर लेके गया है, ये बना है तो थोड़ा नीचे लेके आया है, ये बना है तो और नीचे लेके आया, ये बना तो फिर थोड़ा सा ऊपर लेके गया। मतलब ये दिखाता है कि मार्केट में कौन ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से बैठ रहा है। फुल बॉडी कैंडल मतलब रिजेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब सेलर नहीं आ रहा है। अगर रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन का मतलब जैसे ये कैंडल, अगर ये फुल बॉडी कैंडल होता तो इसमें मतलब बायर आने का चांस नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेलर ही हावी हुआ है। ठीक है, इस कैंडल को देखिए, जैसे मान लीजिए ये कैंडल बना, यहाँ तक पहले तो ये लेके आया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, रिजेक्शन चालू हुआ। तो रिजेक्शन इस सब में नहीं है, इसका मतलब फुल बॉडी है, तो इसका मतलब बायर या तो सेलर होंगे। अगर रेड है तो सेलर होंगे, अगर ग्रीन है तो बायर हावी है। ठीक है, अगला कैंडल देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। मैं इस कैंडल को आपको कह सकते हैं कि वार्निंग कैंडल, इसको भी आप बोल सकते हैं चार्ट पे। अगर आप चार्ट रीड कर रहे हैं तो अगर कहीं इस टाइप का कैंडल बनना चालू होता है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1-2 कैंडल या 3 कैंडल या कुछ समय बाद ये कैंडल में किसी एक दिशा में अच्छी मूव आने की संभावना बन रही है। इसमें क्या होता है, इसको इक्वल कैंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों हावी होते हैं। इसका ओपन और क्लोज दोनों सेम होता है, मतलब जहां ओपन हुआ उसी जगह क्लोज भी हो गया है। यहाँ तक क्या किए हैं, बायर लेके आए हैं, यहाँ तक सेलर लेके आए हैं। इस जगह से ऊपर बायर लेके गए हैं, इस जगह से नीचे सेलर लेके आए, लेकिन बाइंग हुई है उतना ही सेलर नीचे लाके क्लोज किए। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, फाइट हो रही है, जिसकी वजह से बायर और सेलर दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइप का कैंडल इनफॉर्म मतलब बनना चालू होता है। इसको इक्वल कैंडल भी कहते हैं लोग, इसको डोजी भी कैंडल कहते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट तो इसको बायर कहते हैं, ऊपर लेके गए, यहाँ से बाइंग हुई होगी तभी तो ये ऊपर गया है। अगर ऊपर गया है तो यहाँ से फिर जितना बाइंग हुई उससे भी कहीं ज़्यादा सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट फिर इसी जगह है और ये यहाँ पे आके क्लोज किया है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि इसमें क्या है, सेलर हावी हो रहा है। ये कैंडल भी सेम दर्शाता है, यहाँ से क्या हुआ है, बाइंग हुई है, जो कि यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। यहाँ पे ही मार्केट ओपन भी हुआ है और क्लोज भी इसी जगह हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केट को क्या किया है, पहले सेलर ने नीचे लेके आए हैं, उसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग चालू हुई और जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर ले आके इस जगह क्लोज किया है। इसमें भी लड़ाई चालू है, इसमें भी लड़ाई चालू है। वो सोच रहा है हम ऊपर लेके जाएंगे, वो सोच रहा है हम ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन दोनों में जितनी बाइंग हो रही है उतनी ही सेलिंग हो जा रही है, जितनी बाइंग हो रही है उतनी ही सेलिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट इक्वल रूप में क्लोज हो जा रहा है। अब इसमें एक कैंडल और आता है। ये कैंडल बनती कहाँ है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये कैंडल चार्ट पे अगर देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से बनती हुई दिखेगी, आप कुछ इस तरीके से।
ये कैंडल बन रही है, इसका मतलब मार्केट रुका हुआ है। ये कैंडल बन रही है, मार्केट रुका हुआ है। कुछ देर तक मार्केट रुक जाएगा, जिस जो दोनों की तरफ फाइट हो रही है ना, कोई बायर सोच रहा है हम ऊपर लेके जाएंगे, सेलर सोच रहा है हम नीचे लेके आएंगे, उन दोनों के बीच में जो फाइट हो रही है उस वजह से ये कैंडल बन रही है। ठीक है, चार्ट पे कुछ इस तरह से ये कैंडल दिखता है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल ये है स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, जो कि ये भी सेम वही चीज़ दर्शाता है इसमें, लेकिन छोटी सी बॉडी होती है। ये भी काम सेम वही करता है जो डोजी करता है। इसमें भी बाइंग और सेलिंग बराबर होती है। इसमें भी ये भी इक्वल कैंडल है। ये भी फाइट को दर्शाता है कि बायर और सेलर में दोनों में बराबर बराबर बाइंग और बराबर बराबर सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये कैंडल बनता है। इस कैंडल से ये सतर्क हो जाना चाहिए कि हमको किसी एक दिशा में जरूर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हो सकता है। ये है ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब नीचे ओपन हुआ है ऊपर क्लोज हुआ है। ये रेड कैंडल है, मतलब ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है, बस। अब फाइट दोनों में इक्वल हुआ है, जिसकी वजह से ये बीच में आके अपनी छोटी सी एक बॉडी बना के। ये चार्ट पे कैसे दिखता है, अगर हम इसको नीचे लेके जाएं, इसका चार्ट देखें तो ये चार्ट है आईटीसी का डेली फ्रेम का चार्ट है। इसमें जो दिख रहा है वो ये है कि जो कैंडल बन रहा है ये कैंडल जो कैंडल बन रहा है ये, इसको ही स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये मार्केट में फाइट को दर्शा रहा है कि यहाँ पे अभी फाइट और चल रहा है। अभी ना बायर हावी हो रहा है ना सेलर हावी हो रहा है, जो भी हावी होगा वो एक दिशा मार्केट को लेके चल जाता है। ठीक, यहाँ पे ये डोजी बना, स्पिनिंग टॉप बना, ऐसे करके मार्केट को फिर नीचे लेके चले। ठीक है, इस तरह से ये पूरा चार्ट, पूरा कैंडल आपको पढ़ना चाहिए और रीड करना चाहिए। इसका उपयोग, इसका बनने का कारण, सेलर या बायर पे क्या देखना चाहिए, किस नज़रिए से देखना चाहिए, वो मैंने बता दिया। कौन किस पे हावी होना चाह रहा है वो दिखा रहा है। उसके बाद जो हावी होगा उस दिशा में मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्पिनिंग टॉप। डोजी कैंडल, मारुबुजो कैंडल। मारुबुजो मार्केट को स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है वो दिखाता है। इन्वर्टेड हैमर, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कौन हावी हो रहा है वो दिखाता है। सेलर हावी हो रहे हैं तो इन्वर्टर हैमर बनना चालू होता है। हैमर कैंडल, मार्केट में अगर बायर हावी है तो हैमर कैंडल बनता है। ये डायरेक्शन चेंज को दिखाता है कि अब मार्केट गिर रहा था तो अब यहाँ से उठेगा, मार्केट अब उठ रहा है तो यहाँ से अब गिरेगा। अगर हैमर बनता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश रहती है। अगर इन्वर्टर हैमर बन रहा है तो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश रहती है। ठीक है, अगर इसको पूरा डिटेल में जानना है तो अगर आप चार्ट पे हम चलें, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे चलते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो इस टाइप के बहुत ढेर सारे कैंडल आपको दिखेंगे। देखिए, जैसे डोजी है, इन्वर्टेड हैमर है, फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप है, ये यहाँ से नीचे लेके आया, फिर ये हैमर बना, फिर यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आना चालू हो गया। अगर हैमर बनेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अगर हैमर बनेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये है स्पिनिंग स्पिनिंग स्पिनिंग, और ये है इन्वर्टेड हैमर जिससे मार्केट नीचे आ रहा है। ये है इन्वर्टेड हैमर जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। ये है इन्वर्टेड हैमर जिसको मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, ये है हैमर जिसको जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। ये है इन्वर्टेड हैमर जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। ठीक, ऐसे बहुत से कैंडल होंगे जो आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ लेके मार्केट को जाने वाले हैं। जैसे देखिए, ये हैमर बना, मार्केट को ऊपर लेके गए, मार्केट क्या हो रहा था, गिर रहा था, ये मार्केट की डायरेक्शन को चेंज किया, ऊपर लेके गया। अभी डोजी बना, फिर ये मार्केट में अब दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग दोनों तरफ से फाइट हो रही है। अब जो जीतेगा उधर जाएगा, मार्केट को नीचे लेके आए। ये इन्वर्टेड हैमर बना है, मार्केट को नीचे लेके आए। ठीक, इस तरह से हम चार्ट को पे ये चारों पांचों कैंडल को खोजेंगे और उसको मार्क करेंगे कि हमको कहाँ कहाँ कौन सा कैंडल दिख रहा है और कौन से कैंडल को बनने पे हमारा किस तरफ से मार्केट किस तरफ लेके जा रहा है मार्केट को। ठीक है, इस तरह से हम रीड करेंगे कि कैसे हमको चार्ट पे देखना चाहिए। अगला जो चैप्टर, जो वीडियो आने वाला है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे आने वाला है, और इसमें जो भी आपका कैंडल स्टिक में जो भी आपका सवाल होगा उस वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भी आप में डाउट हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको कोई क्वायरी हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से रिपीट एक बार ज़रूर कर दूंगा। अगला जो वीडियो मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर मिलेगा। जो आने वाला वीडियो है वो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे मिलेगा कि दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, उसका बहुत उपयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ही देख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चालू करते हैं। कैंडल स्टिक का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। जितना आप लर्न करेंगे, जितना आप
उसके बाद आप फ्यूचर में उतना ही अर्न करेंगे। तो आप लर्न करते रहिए, ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आगे आने वाला वीडियो है वो आपको और भी अच्छे से मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, जिससे कि आप अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।